अब कुछ हम यहाँ पर बात करेंगे डिफ़ॉल्ट कमांड्स की जो यूज़ होने वाली हैं, कुछ फंक्शंस की जो डिफ़ॉल्ट रूप से आपको याद होनी चाहिए। जैसे देखिए, एमएस वर्ड को स्टार्ट करने के लिए कौन सी कमांड का उपयोग किया जाता है? एमएस वर्ड को स्टार्ट करना है, उसको बोलते हैं रन कमांड। तो रन कमांड की जब हमारी बात होती है दोस्तों, तो ध्यान रहे वो मैंने अभी आपको बताया था बिन वर्ड, क्या बोलेंगे उसको हम? बिन वर्ड। अब फाइल जो होती है रन स्टार्ट करने वाली वो बिन वर्ड डॉट EXE। EXE का मतलब हो गया एग्जीक्यूटिव फाइल। कौन सी फाइल होगी ये? एग्जीक्यूटिव फाइल। यानी ये वो फाइल है जो जिम्मेदार होती है एमएस वर्ड को स्टार्ट करने के लिए। एमएस, यदि ये फाइल नहीं होगी तो हमारा एमएस वर्ड जो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये स्टार्ट नहीं होगा। तो इसी फाइल की बदौलत हमारा एमएस वर्ड स्टार्ट होता है और ये कमांड हम यूज करते हैं एक रन कमांड के रूप में। तो ये याद रखनी है आपको, बिन वर्ड। दूसरा देखिए, डिफॉल्ट फाइल का नाम, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि टाइटल बार पर फाइल का नाम आता है, जो भी नाम आप देंगे वो आता है, लेकिन अपने आप पहला जो नाम होता है उसे हम बोलते हैं डिफॉल्ट नेम। तो पहला डिफॉल्ट नेम कौन सा होता है? डॉक्यूमेंट 1। अब यदि हम वर्जन्स की बात करें, हमने बहुत सारे एमएस ऑफिस के वर्जन देखे, तो उनमें 2003 तक फाइल का जो फाइल एक्सटेंशन होता था वो होता था .doc। अब की सर फाइल एक्सटेंशन होता क्या है? तो ध्यान दें, आप जब भी कोई फॉर्म भरते हैं या फोटो लेते हैं तो फोटो किस में आती है? .jpeg या jpg या png, ये फॉर्मेट होते हैं फोटो के। डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होता है तो आप अपलोड करते हो किसमें? PDF में। तो ऐसे ही वर्ड की जो फाइल है उसकी पहचान करने के लिए उसके फाइल एक्सटेंशन का यूज किया जाता है, तो वो है .doc। और जो अभी आने वाले वर्जन है 2003 के बाद वाले जितने भी वर्जन है, 3 के बाद देखो कौन कौन से आए। 3 के बाद आया है 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 और 2021। ये जितने भी वर्जन आए उन सभी का फाइल एक्सटेंशन क्या है? .docx, यानी X एड ऑन हो गया यहाँ पर। तो ये आपको एक याद रखनी है ईयर। ये कहते हैं कि 2003 तक के वर्जनों को ओल्ड वर्जन बोला जाता है, 2003 के बाद वालों को सबको न्यू वर्जन में कैटेगरी में लिया जाता है। तो पहले पुराने वर्जनों में .doc होता था फाइल एक्सटेंशन, नए वर्जनों में .docx होता है। न्यूनतम जूम अभी आपको बताया था, जूम में से न्यूनतम जूम होता है 10%, अधिकतम जूम होता है 500%। डिफ़ॉल्ट भी मैंने आपको बताया कि डिफ़ॉल्ट यदि पूछे कि डिफ़ॉल्ट जूम कितना होता है, तो ध्यान रहे आपका कितना होता है दोस्तों? 100%। डिफ़ॉल्ट जूम कितना हो सकता है? 100% होता है। न्यूनतम फॉन्ट साइज और अधिकतम फॉन्ट साइज कि सर फॉन्ट साइज क्या है? आपके जो कैरेक्टर है उनको लिखने की साइज। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर देखिए कंप्यूटर, तो एक तो ये कंप्यूटर की साइज है, एक मैंने लिखा कंप्यूटर। बताओ किसकी साइज बड़ी है? ये बड़ी साइज है, ये छोटी साइज है। तो अब ये साइज को छोटा बड़ा करने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है? फॉन्ट की साइज का। किसका? फॉन्ट की साइज का। तो न्यूनतम यानी मिनिमम फॉन्ट साइज हो सकती है 1 पॉइंट। पीटी का मीन्स होता है यहाँ पर पॉइंट, मेजरमेंट इकाई है ये फॉन्ट को साइज को मापने की। और मैक्सिमम जो साइज है वो है 1638 पॉइंट। तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, ये डिफॉल्ट चीजें हैं जो आपको हमेशा याद होनी चाहिए। हाँ जी, अलाइनमेंट की यदि हम बात करें तो अलाइनमेंट हमारे होते हैं कितने? 4, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई। लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई। शॉर्ट की भी याद रख लेना, Ctrl+L लेफ्ट के लिए, L4 लेफ्ट, Ctrl+R राइट के लिए और Ctrl+E सेंटर के लिए और Ctrl+J जस्टिफाई अलाइनमेंट के लिए। तो आप जो पैराग्राफ की लाइनें हैं उनको अरेंज करने के लिए किसका यूज करेंगे? अलाइनमेंट का यूज करेंगे। मार्जिन की यदि हम बात करें तो मार्जिन होता है पेज के चारों ओर जो हम ब्लैंक स्पेस छोड़ते हैं, ऊपर, राइट, लेफ्ट, बॉटम, चारों तरफ ये जो खाली जगह छोड़ी जाती है इसको हम बोलते हैं क्या? मार्जिन। तो टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट चारों मार्जिन हो सकते हैं। ओरिएंटेशन, पेज आपका खड़ा है या अड़ा है? ये देखिए, एक तो मेरा पेज इस तरीके से है तो इसको मैं बोलूंगा पोर्ट्रेट। क्या है ये? पोर्ट्रेट, जो कि डिफॉल्ट होता है। दूसरा, पेज को मैंने थोड़ा अड़ा कर दिया इस तरीके से, यानी एक में हाइट ज़्यादा है, विड्थ कम है, इसमें हाइट कम है, विड्थ ज़्यादा है, तो इसको मैं बोलूँगा लैंडस्केप मोड। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल की यदि हम बात करें, टेक्स्ट को बोल्ड करना, इटैलिक करना, बोल्ड इटैलिक करना या रेगुलर। नॉर्मली हम लिखते हैं वो रेगुलर स्टाइल कहलाती है, इसीलिए बोला डिफॉल्ट
कि डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल कौन सी होती है, तो वो है आपकी रेगुलर। उसके अलावा आप बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, बोल्ड इटैलिक दोनों भी कर सकते हो। बोल्ड के लिए शॉर्ट की आपको याद रख सकते हैं Ctrl+B, और इटैलिक के लिए आप शॉर्ट की याद रख सकते हैं Ctrl+I। ध्यान रहे, बोल्ड के लिए तो Ctrl+B, ये आपकी बोल्ड के लिए और ये आपकी इटैलिक के लिए, बोल्ड और इटैलिक। नेक्स्ट यदि हम बात करें पेज की साइज की, तो देखिए हमारे लिए जो डिफॉल्ट पेज साइज हम यूज में लेते हैं वो तो है A4। सिस्टम में जो होती है वो होती है लेटर, LETTER, लेटर। ऐसे A3 भी है, A5 भी है, लीगल भी है, एग्जीक्यूटिव भी है, B4 B5 भी है, बहुत सारी आपकी पेज साइज भी हो सकती है। सबसे ज़्यादा यूज आने वाली कौन सी है, हमारे A4 होती है। कोर्ट कचहरियों में सबसे ज़्यादा लीगल काम में ली जाती है, और ऑफिसों में नोट सीट में जो होती है वो ज़्यादातर लेटर साइज हो सकती है। तो ये साइज हमारे सबसे ज़्यादा यूज आने वाली होती हैं। टैब की यदि हम बात करें, मेन्यू या टैब, तो मैंने अभी आपको जो इंटरफेस हमने देखा था उसी में देखा था। एक फाइल होती है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। ये हमारी क्या होती हैं, एक एक टैब होती हैं जिनको हमें सबको सीखना होता है, इनका यूज करना होता है। नेक्स्ट देखिएगा, फाइल टैब, सबसे पहली टैब। यहाँ पर हमने देखिए ये टैबों के नाम है, इनमें से एक एक करके आपको सभी टैब के बारे में चर्चा करनी है। तो पहली टैब कौन सी आ गई, यहाँ पर नंबर 1 टैब है फाइल टैब। अब फाइल टैब ये रही। अब इसके बारे में एक तो बात ध्यान रखिए, फाइल टैब को ऐड किया गया है 2010 से। कब से, वर्ड 2010 से। कि सर इससे पहले क्या होता था, तो ध्यान रहे वर्ड 2007 में, वर्ड 2007 में ऑफिस बटन होता था। क्या होता था, ऑफिस बटन, यानी कि फाइल टैब होती नहीं थी। फाइल टैब की जितनी भी कमांडें आपको दिखाई दे रही हैं, जितने भी फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं, वो किसका हिस्सा होते थे, ऑफिस बटन का हिस्सा होते थे। कब, 2007 में। 7 के बाद कौन सा आया, 2010, और 2010 से किसको जोड़ा गया, फाइल टैब को जोड़ा गया, फाइल टैब को, जिसमें देखिए सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज, इन्फो, रिसेंट, न्यू, प्रिंट, सेव एंड सेंड, वर्ड टैब, हेल्प, ऑप्शन, एग्जिट, ये सभी कमांड। डॉक्यूमेंट्स में आपने कुछ चेंज किया, उसे सेव करना हो, डॉक्यूमेंट्स को किसी दूसरे नाम या दूसरे फाइल फॉर्मेट में करना हो तो सेव एज, पहले से बने हुए डॉक्यूमेंट्स को ओपन करना हो तो ओपन, अभी इस सॉफ्टवेयर को बंद न करके करंट डॉक्यूमेंट्स को बंद करना है तो क्लोज। इन सब के लिए आप इनका यूज करेंगे। फाइल टैब का 2007 में बोले तो ऑफिस बटन का यूज करेंगे। दूसरे नंबर की हमारी टैब आती है, एक बार इन कमांडों के यूज देख लें आप, जो ये सभी कमांडें आपको दिखाई दे रही हैं इस डायग्राम में, इनका एक एक करके यूज देखिए। सेव, वर्तमान में जिस डॉक्यूमेंट्स फाइल पर जो कार्य किया जा रहा है उसे सेव करना। शॉर्ट की भी होती है इसकी Ctrl+S, Ctrl+S। सेव एज की, पहले से सेव की गई फाइल का नाम बदल सकते हैं, फाइल का प्रकार बदल सकते हैं और उसकी लोकेशन बदल सकते हैं। तो इसके लिए भी शॉर्ट की होती है आपकी F12। क्या होती है, F12। ओपन, पहले से सेव फाइल को ओपन करना हो तो इसके लिए भी शॉर्ट की आप याद रख सकते हैं Ctrl+O। ये हमारे कंप्यूटर में पहले से सेव होगी, उसी को हम ओपन कर पाएंगे। क्लोज, तो वर्तमान में ओपन डॉक्यूमेंट्स फाइल को बंद करना हो तो इसके लिए भी शॉर्ट की आपकी होती है Ctrl+W, Ctrl+W। इन्फो, वर्तमान में ओपन डॉक्यूमेंट से संबंधित सूचना देखना और पासवर्ड लगाना, यानी यहाँ से हम पासवर्ड भी लगा सकते हैं सिक्योरिटी के लिए, और उससे रिलेटेड और जो भी इन्फॉर्मेशन है कि एक फाइल कहाँ पर सेव है, किस फॉर्मेट में सेव है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाती है। रिसेंट की बात करें तो इस सॉफ्टवेयर में आपने हाल ही में कितनी फाइलों को ओपन किया है, कितनी फाइलें क्रिएट की हैं, उनकी लिस्ट आपको दिखाई देगी। अब कितनी लिस्ट एक साथ दिखाई देती है, तो ये 25 डॉक्यूमेंट्स फाइल्स की सूची आपको दिखाई देती है। यानी एक समय में रिसेंटली 25 डॉक्यूमेंट्स जो रिसेंट यूज में लिए गए, हाल ही में यूज में लिए गए, उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देती है। नेक्स्ट देखिएगा, न्यू, तो नया डॉक्यूमेंट्स यदि आपको बनाना है तो आप इसका यूज करेंगे Ctrl+N शॉर्ट की। ये सारे फाइल कमांड की कमांड है, जो फाइल टैब है उसी की कमांड से। प्रिंट देना हो डॉक्यूमेंट्स का तो Ctrl+P, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट दे सकते हैं। सेव एंड सेंड, यदि किसी फाइल को, डॉक्यूमेंट्स को हमें ईमेल या फैक्स के माध्यम से हमें भेजना है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। वर्ड से रिलेटेड कोई मदद, कोई सहायता की जरूरत हो तो हम हेल्प का यूज करेंगे, जिसकी शॉर्ट की होती है F1, ठीक है। ऑप्शंस, यदि हमें डिफॉल्ट सेटिंगों में कोई परिवर्तन करना है,
वर्ड की जो विंडो है उसमें हमें कुछ चेंजेस करने हैं कि सर मैं तो टैबों को इंटरचेंज करना चाहता हूँ, उनकी कमांडों को किसी को चालू रखना चाहता हूँ, किसी को बंद रखना चाहता हूँ। डिफ़ॉल्ट सेटिंगों में जो कुछ भी चेंजेस करना है आपको कहाँ मिलेगा, ऑप्शंस में मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो को पूरी को कंप्लीटली बंद करने के लिए आप एग्जिट का यूज करें या फिर आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर Alt+F4 का, Alt+F4 का भी यूज कर सकते हैं। तो ये सभी कमांड कौन सी टैब का हिस्सा है, पहली टैब फाइल टैब का हिस्सा है, ध्यान रहे फाइल टैब का हिस्सा है। नेक्स्ट देखिएगा क्लिपबोर्ड ग्रुप, अब ये आता है हमारे होम टैब का हिस्सा। क्या है ये, होम टैब। ध्यान दें हम बात कर रहे हैं किसकी, होम टैब की। अब होम टैब का जो पहला ग्रुप है वो उसका नाम ही क्या है, क्लिपबोर्ड। इसमें टोटल हम होम टैब में 5 ग्रुप पढ़ने वाले हैं, जिनमें से देखो नंबर 1 आपका हो गया क्लिपबोर्ड, नंबर 1 कौन सा हो गया आपका, क्लिपबोर्ड। नंबर 2 हम पढ़ने वाले हैं फॉन्ट, नंबर 3 हम पढ़ने वाले हैं पैराग्राफ, नंबर 3 कौन सा पढ़ने वाले हैं, पैराग्राफ। नंबर 4 हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर स्टाइल, और नंबर 5 ग्रुप हम पढ़ने वाले हैं एडिटिंग। तो डायरेक्टली हम बोला जाए कि हमारे प्रत्येक टैब को कुछ ग्रुपों में बांटा गया है, ग्रुप्स में कुछ भागों में बांटा गया है। तो होम टैब में टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स की संख्या की यदि हम बात करें तो 5 ग्रुप्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप 5। फर्स्ट ग्रुप का नाम है आपका क्लिपबोर्ड, सेकंड है आपका वर्ड, थर्ड है आपका पैराग्राफ, फोर्थ है आपका स्टाइल और फिफ्थ है आपका एडिटिंग। पहले ग्रुप की यदि हम बात करें तो ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इतना हिस्सा यहाँ तक का, ये देखिए ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है। कौन सा है ये, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। ये वाला बटन जो दिखाई दे रहा है इससे अलग से एक छोटी सी विंडो ओपन होती है जिसे डायलॉग बॉक्स बोला जाता है, तो इसलिए इस बटन का नाम है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। अब देखिए क्लिपबोर्ड ये लिखा हुआ, तो क्लिपबोर्ड में टोटल नंबर ऑफ कमांड्स की यदि हम बात करें तो 4 कमांड है, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर, इन चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो क्या क्या काम में आती है देखिए, सबसे पहले लिया है यहाँ पर पेस्ट को, किसको लिया गया है, पेस्ट को। कट या कॉपी किए गए डेटा को डॉक्यूमेंट्स के पेज पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना। क्या किया है हमने, किसी भी नाम को, टेक्स्ट को या इमेज को कट या कॉपी किया है तो उसे किसी दूसरी लोकेशन पर यदि हमें लेके जाना है, दूसरी जगह शो करना है, तो उसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, पेस्ट की। तो कट या कॉपी किए गए डेटा को डॉक्यूमेंट्स के पेज पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने के लिए कट क्या करेंगे, सेलेक्टेड डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थायी रूप से ले जाता है, ठीक है ना, हटा ही देता है एक स्थान से, और दूसरे स्थान पर कब जाएगा, जब हम पेस्ट करेंगे। कॉपी कि उसकी एक प्रतिलिपि क्रिएट कर रहा है कि एक स्थान पर भी रहे और पेस्ट के माध्यम से वो दूसरे स्थान पर भी पहुंच जाए। तो किसी टेक्स्ट या अन्य डेटा की एक समान अनेक डुप्लीकेट कॉपी बनाई जाती है। फॉर्मेट पेंटर की यदि हम बात करें तो इसको होता है फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए। किसके लिए, फॉर्मेटिंग। अब फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, टेक्स्ट में किसी भी प्रकार का किया गया बदलाव, चेंज। यदि हमने डॉक्यूमेंट्स में कोई चेंजेस किए हैं, जैसे बोल्ड करना, इटैलिक करना, कलर चेंज करना, साइज चेंज करना, वो सब कहलाता है फॉर्मेटिंग। और उसी फॉर्मेटिंग को हमें किसी दूसरे टेक्स्ट पर कॉपी करना हो तो हम किसका यूज करते हैं, फॉर्मेट पेंटर का। ध्यान रहे इनके लिए शॉर्ट की भी है, Ctrl+B, Ctrl+X, Ctrl+C, और इसके लिए Ctrl+Shift+C, Shift+C और Ctrl+Shift+V। यानी फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है तो Ctrl+Shift+C और पेस्ट करना है तो Ctrl+Shift+V। ये आपको शॉर्ट की भी याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, ये हमारा नंबर दूसरा ग्रुप है जिसका नाम है दोस्तों फॉन्ट ग्रुप। क्या नाम है इसका, फॉन्ट ग्रुप। होम टैब का सेकंड नंबर का ग्रुप है। इसमें देखिए आपको ये हिस्सा दिखाई दे रहा होगा, पूरा डार्क किया हुआ है, होम टैब का सेकंड ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, ये आपका सेकंड है। ये फर्स्ट ग्रुप था क्लिपबोर्ड, इसका डायलॉग बॉक्स लॉन्चर यहाँ पर ये रहा। अब देखिए कुछ चीज़ें आपको डिफॉल्ट रूप से यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जैसे कैलिबरी बॉडी 11, तो ये क्या है, ये है डिफॉल्ट फॉन्ट। हमारे MS वर्ड सॉफ्टवेयर में, एक्सेल में भी आगे काम आएगा ये आपको। डिफॉल्ट फॉन्ट की यदि हम बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, डिफॉल्ट फॉन्ट की यदि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो कौन सा है आपका, कैलिबरी बॉडी। ऐसे ही डिफॉल्ट फॉन्ट साइज की यदि हम बात करें, डिफॉल्ट फॉन्ट साइज की यदि बात करें तो ये भी कितना है आपका 11.11 PT, तो ये 11 है और ये आपका कैलिबरी बॉडी है, कैलिबरी बॉडी। तो ये दो चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं।
डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का नाम, डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट की साइज़। अब मिनिमम मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ हमने पहले देखी थी 1 पॉइंट और 1638 पॉइंट, ठीक है ना, 1638 पॉइंट। अब एक पूछता है कि यहाँ पर ये जो छोटा सा बटन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इससे यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू शो होती है, एक लिस्ट शो होती है, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पर रिबन की लिस्ट, ठीक है ना, ड्रॉप डाउन बॉक्स। इसमें मिनिमम फॉन्ट साइज कितनी हो सकती है और मैक्सिमम यानी सेलेक्ट करके कितनी हो सकती है, तो इसमें हो सकती है 8 से 72 पॉइंट, 8 से 72 पॉइंट। वैसे हमने कितनी पढ़ी थी, 1 पॉइंट से 1638। मिनिमम मैक्सिमम डायरेक्ट पूछे तो 1638 वाला, और कहाँ पूछे, ड्रॉप डाउन बॉक्स से, ड्रॉप डाउन बॉक्स से, या हम कहें रिबन से, रिबन से, तो कितनी होती है 8 से 72 पॉइंट। ये आपको एक्सेल में भी काम आएगा, पावर पॉइंट में जाके वैल्यू चेंज हो जाती है, ये एक्सेल में भी चेंज हो जाती है, तो कुछ सिमिलरिटीज भी मिलेंगी आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में, और कुछ डिफरेंसेस भी देखने को मिलेंगे। चलिए एक एक कमांड के बारे में यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले तो फॉन्ट, तो टेक्स्ट को अलग अलग रूप से दिखने वाले फॉन्ट में बदला जा सकता है, तो यहाँ पर हमें एक नाम तो याद रखना ही रखना है, कैलिबरी बॉडी, जो कि हमारा डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है, ठीक है। इसके अलावा टाइम्स न्यू रोमन होता है, एरियल होता है, बहुत सारे फॉन्ट हैं हिंदी में आपके, कुर्ती देव होते हैं, देवलासिस होते हैं। फॉन्ट साइज की यदि हम बात करें तो फॉन्ट की साइज को बदलने के लिए, जिसमें हमने अभी डिफ़ॉल्ट 11 पॉइंट ले लिया, 8 से 72 रिबन से ले लिया। ग्रो फॉन्ट, फॉन्ट की साइज को बढ़ाने के लिए, और श्रिंक फॉन्ट, फॉन्ट की साइज को कम करने के लिए, ठीक है ना, फॉन्ट की साइज को कम करने के लिए। और चेंज केस, हाँ, इनके लिए आप शॉर्ट की भी ले सकते हैं, ग्रो के लिए और श्रिंक के लिए। ग्रो यदि आपको फॉन्ट करना है तो कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट, और यदि श्रिंक करना है तो कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट। इसके द्वारा आप फॉन्ट की साइज को इंक्रीज कर सकते हो और इसके द्वारा डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। और चेंज केसेज की यदि हम बात करें तो केसेज होते हैं हमारे टेक्स्ट को स्मॉल लेटर्स में या कैपिटल लेटर्स में दर्शाने के लिए, तो टोटल 5 प्रकार के, अलग अलग प्रकार के होते हैं। इनको हम देखते हैं एक एक करके। देखिए चेंज केसेज में ये हमारे पास अलग अलग नाम दिए हुए हैं। देखिए सेंटेंस है, मान लीजिए कंप्यूटर इज ए मशीन। अब इसको देखो, सबसे पहले सेंटेंस केस में यदि हम लिखते हैं तो सेंटेंस में क्या होता है, फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होता है, बाकी सभी स्मॉल लेटर्स में होते हैं। सेंटेंस केस में फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल है, बाकी सभी क्या है, स्मॉल है। लोअर केस की यदि हम बात करें तो सभी क्या है, स्मॉल लेटर्स में है। अपर केस की यदि हम बात करें तो देखिए सभी कैपिटल लेटर्स में, यहाँ पर सभी स्मॉल लेटर हैं, यहाँ सभी कैपिटल है, यहाँ पूरे सेंटेंस का, कंप्लीट सेंटेंस का सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल है। कैपिटलाइज ईच वर्ड की यदि हम बात करें तो प्रत्येक वर्ड का, देखो कंप्यूटर का C कैपिटल है, इज का I कैपिटल है, A कैपिटल, और मशीन का M कैपिटल है। यानी प्रत्येक शब्द का फर्स्ट कैरेक्टर आपका क्या होगा, यहाँ पर कैपिटल होगा। टोंगल केस की यदि हम बात करें तो ये अपोजिट हो जाता है कि जो कैपिटल है उसको तो स्मॉल कर देगा, ये देखो, और जो स्मॉल है उनको कैपिटल कर देगा। कैपिटल को स्मॉल, स्मॉल को कैपिटल, कैपिटल को स्मॉल, स्मॉल को कैपिटल, यानी अपोजिट कर देता है, जस्ट अपोजिट केस, जिसे हम बोल सकते हैं टोंगल केस। तो ये हमारे चेंज केसेस हो गए 5 प्रकार के। कौन कौन से हैं, डिफॉल्ट, सेंटेंस, लोअर, अपर, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टोंगल केस। क्लियर फॉर्मेटिंग की यदि हम बात करें तो ये फॉर्मेटिंग को क्या करता है, जो कुछ भी चेंजेज आपने किए डॉक्यूमेंट्स में उन सबको ये रिमूव कर देता है, सारे केसेस को क्या करेगा, क्लियर कर देगा। जो भी आपने बोल्ड, इटैलिक, कलर वगैरह किए, हाईलाइट को रिमूव नहीं करता है, और बाकी सारी फॉर्मेटिंग को ये क्या करेगा, रिमूव कर देगा। क्लियर फॉर्मेटिंग, इसके लिए फिर शॉर्ट की भी आप ले सकते हैं, कंट्रोल प्लस स्पेस, कंट्रोल प्लस स्पेस का यूज कर सकते हैं। बोल्ड कंट्रोल अक्षरों को डार्क करने के लिए, कंट्रोल प्लस B अभी बता दिया था, इटैलिक तिरछा करने के लिए, अंडरलाइन नीचे लाइन ड्रॉ करने के लिए, तो इसकी भी शॉर्ट की आप लिख लें तीनों की, कंट्रोल B, कंट्रोल I, और इसकी होती है आपकी कंट्रोल प्लस U, कंट्रोल प्लस U फॉर अंडरलाइन। तो ये हमारा हो जाता है फॉन्ट ग्रुप कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास से हम चर्चा करेंगे पैराग्राफ ग्रुप, यानी नंबर 3 ग्रुप की।